नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सतेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com। अमेरिका से इस वक्त बड़ी खबर सामने आई है। रूस से तेल खरीदने वालों पर ट्रंप प्रशासन ने कड़ा एक्शन लिया है। रूस से तेल खरीदने वालों पर 500% टैरिफ लगाने का दावा किया जा रहा है। 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव करने वाले अमेरिकी विधेयक को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मंजूरी दे दी गई है। अगले हफ्ते अमेरिकी संसद में पेश इस बिल को किया जाएगा। बता दें, राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया बैठक के बाद इस विधेयक को मंजूरी मिली है। उन्होंने कहा कि यह बिल अगले सप्ताह तक वोटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे बाईपार्टीजन विधेयक को हरी झंडी दे दी है जो रूस पर 500% टैरिफ लगाएगी। रूस पर अमेरिका एक के बाद एक बड़े फैसले लेकर दुनिया को चौंका दिया है। इसके पहले वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर पर यूएस नेवी ने कब्जा किया है। अमेरिका की सेना ने उत्तरी अटलांटिक और कैरिबियन बैक टू बैक ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के तेल निर्यात से जुड़े 2 टैंकर जहाजों को अपने कब्जे में लिया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर बड़ी पाबंदी लगाने की यहां पर बात कही जा रही है और 500% टैरिफ ठोकने का दावा किया जा रहा है। बता दें, रूस से तेल खरीद को लेकर भारत और चीन पर अमेरिका की सख्ती और बढ़ सकती है। रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने दावा किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसे हाई पार्टीजन विधेयक को हरी झंडी दे दी है जिसके तहत रूस से तेल और यूरेनियम खरीदने वाले देशों को सजा दी जाएगी। सीनेटर ग्राहम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ उनकी हालिया बैठक के बाद इस विधेयक को मंजूरी मिली। उन्होंने कहा कि यह बिल अगले सप्ताह तक वोटिंग के लिए पेश किया जा सकता है। इस प्रस्तावित कानून के तहत अमेरिका, भारत और चीन जैसे देशों पर टैरिफ 500% तक बढ़ सकता है। भारत और चीन फिलहाल रूस से रियायती दरों पर तेल खरीदने वाले सबसे बड़े देशों में शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि यह तेल खरीद रूस यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद पहुंचा रही है। यह विधेयक रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम और डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंथल द्वारा प्रायोजित है। ग्राहम के मुताबिक इससे राष्ट्रपति ट्रंप को भारत, चीन और ब्राजील जैसे देशों पर जबरदस्त दबाव बनाने की शक्ति मिलेगी ताकि वे रूसी तेल खरीदना बंद करें। ग्राहम ने कहा कि यूक्रेन शांति के लिए रियायतें दे रहा है, लेकिन पुतिन सिर्फ बातें कर रहे हैं। यह बिल उन देशों को दंडित करने में मदद करेगा जो सस्ता रूसी तेल खरीदकर पुतिन की युद्ध मशीन को ईंधन दे रहे हैं। हालांकि सीनेट और हाउस नेतृत्व पहले इस विधेयक पर मतदान टाल चुके हैं। इसकी वजह यह रही कि राष्ट्रपति ट्रंप ने संकेत दिया था कि वे सीधे भारत से आयात होने वाले सामान पर टैरिफ लगाना ज्यादा प्रभावी मानते हैं। भारत रूस से तेल खरीदने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जबकि पहले स्थान पर चीन है। गौरतलब है कि पिछले साल ट्रंप ने भारत पर 25% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। साथ ही रूसी तेल खरीद को लेकर अतिरिक्त 25% पेनल्टी भी जोड़ी गई थी। इससे कुछ भारतीय उत्पादों पर कुल शुल्क 50% तक पहुंच गया था, जिससे नई दिल्ली और वाशिंगटन के रिश्तों में तनाव देखा गया। चीन के साथ भी अमेरिका के व्यापारिक रिश्ते बिगड़ चुके हैं। अमेरिका ने चीनी सामानों पर 145% तक टैरिफ लगाया, जिसके जवाब में चीन ने अमेरिकी उत्पादों पर 125% शुल्क ठोक दिया है। अब नए प्रतिबंध विधेयक से यह टकराव और गहरा सकता है। इसके पहले अमेरिका की सेना ने उत्तरी अटलांटिक और कैरेबियन में बैक टू बैक ऑपरेशन चलाकर वेनेजुएला के तेल निर्यात से जुड़े 2 टैंकर जहाजों को अपने कब्जे में लिया है। अमेरिकी सेना लगभग 2 हफ्ते तक पीछा करने के बाद रूसी झंडे वाले मेरिनेरा नाम के टैंकर जहाज पर चढ़ गई, जब यह आइसलैंड और स्कॉटलैंड के बीच समुद्र के रास्ते गुजर रहा था। रूसी झंडे वाले जहाज होने का मतलब है कि यह जहाज रूस में रजिस्टर्ड था। खास बात है कि ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हवाई और समुद्री मार्ग से अमेरिका के लिए जासूसी की। दूसरे टैंकर का नाम MT सोफिया है, जिस पर अमेरिका ने कब्जा कर लिया है। अमेरिका ने इस टैंकर पर भी अवैध गतिविधियों का संचालन करने का आरोप लगाया है और उसके जवान हेलीकॉप्टर की मदद से कैरिबियन सागर में इस पर सवार हो गए और इस पर कब्जा कर लिया। इस जहाज पर कोई झंडा नहीं था। यह कदम तब उठाया गया है जब अमेरिका वेनेजुएला के कच्चे तेल के अधिकांश निर्यात को रोकना चाहता है और कुछ ही दिन पहले अमेरिका के स्पेशल फोर्सेज ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को उनके महल से उठा लिया था, जिसके बाद एक बार और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है और रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर
अब बड़ी मात्रा में टैरिफ लगाने का दावा किया जा रहा है, जिसके तहत अगर अब कोई रूस से तेल खरीदता है तो उसके ऊपर 500% टैरिफ लगाने की बात की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहें हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।